बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय, परम सम्माननीय, तज्ञ प्रज्ञ एवं विद्या स्वरूप धर्मेंद्र गुरुजनों एवं जिनकी महती भूमिका से, जिनकी महती कृपा से मैं यहाँ पर आ पाई, मुझे ये मंच मिल पाया और मुझे अपने भावों को रखने का एक सुनहरा अवसर मिला। ऐसे हम सब के प्यारे तरुण भैया एवं मातृशक्ति एवं आप सभी प्रबुद्ध प्राज्ञवरों के श्री चरणों में मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम निवेदित है। चार पंक्तियां अपने इष्ट को निवेदित करती हूँ। धन्यो राम त्वया माता, धन्या राम त्वया पिता, धन्यो राम त्वया वंशः, परदारान् पश्यसि, परदारान् पश्यसि। अनभिज्ञ नहीं है कोई मुझसे, अनभिज्ञ नहीं है कोई मुझसे, हर कण में जिनको रमते देखा है, नैतिकता की मापदंड में हमने जिनको ढलते देखा है। हाँ वही इष्ट है राम हमारे, हाँ वही इष्ट है राम हमारे, सब सिया राम की जय बोलो। मानवता की पृष्ठभूमि में हमने जिनको पलते देखा है, मानवता की पृष्ठभूमि में हमने जिनको पलते देखा है। वैसे तो आप सभी को विदित है कि कल से ही नवरात्रि का महापर्व आने वाला है, जहाँ एक और माता आदिशक्ति पराम्बा भगवती की पूजा एवं आराधना होती है, वही दूसरी ओर वही नारी शक्ति जो योग राशि है उसे भोग की नजरों से देखा जाता है। समाज में वह स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती और ये बात आज की ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे तो ऐसे कई प्रमाण सामने आते हैं। ये बात भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण की हो या माता सीता के अपहरण की। तो मेरी आज की ये रचना है एक परम पराक्रमी, परम परोपकारी, धर्मनिष्ठ एक पक्षी गिद्धराज जटायु पर, जिन्होंने धर्म के पक्ष में रह करके अधर्म रूपी महाकाय दशग्रीव राक्षस रावण से नारी की लाज बचाने के लिए अकेले युद्ध के लिए भिड़ गए। हमको और आपको उसके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि अधर्म, अनीति, पाप, अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे हमें डरकर भागना नहीं बल्कि उससे डटकर सामना करना चाहिए। पंक्तियां निवेदित है, किस प्रकार से उन्होंने अपना धर्म अदा किया, सुनिएगा। धर्म राम के पक्ष में रहकर, धर्म राम के पक्ष में रहकर जटायु गिद्ध ने युद्ध किया। जाति अधम खग आमिष भोजी ने अपने को शुद्ध किया, ने अपने को शुद्ध किया। केवल पंखों के बल लड़कर, केवल पंखों के बल लड़कर रावण जैसे को मात दिया। कितना बल अद्भुत धर्म पंख में दुनिया को सौगात दिया, दुनिया को सौगात दिया। कोई कितना भी बलशाली हो, कोई कितना भी बलशाली हो, पर धर्म बिना वह हारेगा। कोई कितना भी बलशाली हो, पर धर्म बिना वह हारेगा। बिना शस्त्र ही चोंच पंख से कोई जटायु मारेगा। क्या हुआ, क्या हुआ पंख से हीन हुए, क्या हुआ पंख से हीन हुए, पर भक्ति को बचाने काम किया। मरना तो एक दिन है सबको, पर इतिहास में किसने नाम किया, इतिहास में किसने नाम किया। जहाँ धर्म संस्कृति के रक्षण में,
जहाँ धर्म संस्कृति के रक्षण में कोई प्राण लुटाया जाएगा। श्री राम सहित इतिहास सभी शुभ गौरव गाथा गाएगा, शुभ गौरव गाथा गाएगा। जो परमार्थ में प्राण गंवाएगा, जीते जी हरि हो जाएगा वह पूर्ण काम, भक्ति संग मुक्ति पाएगा। और इसी परोपकार की बात तो 18 पुराण के सार में भगवान वेदव्यास जी ने भी कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। और इससे भी सरल शब्दों में रामचरितमानस में कहा गया है कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। और नारद भक्ति सूत्र भी तो इस ओर संकेत करती है, परोपकाराय सताम विभूतियः। और रामचरितमानस पुनः संकेत करती है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। उसके लिए जगत में कुछ भी चीजें दुर्लभ नहीं होती। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। ये बात भी रामचरितमानस में ही कही गई है। तो इस प्रकार के परोपकार की भावना हमारे जीवन में निश्चित रूप से ही आनी चाहिए। वह गिद्ध देह में आकर के सिद्धोसा अनुपम काम किया। हम सिद्ध देह में आकर के अपना जीवन बदनाम किया। हमारी करनी को देख मानवता भी शर्माती है। तू सीख ले देख जटायु को, जिनसे संस्कृति हर्षाती है। यद्यपि सब कुछ प्रभु की ही लीला है, लेकिन उसमें भी हमारा धर्म क्या कहता है सुनिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु से कहते हैं, मैंने नर लीला में प्रियवर माया सीता निर्माण किया। मैंने नर लीला में प्रियवर माया सीता निर्माण किया। विप्रधेनु सुर संत धराहित धर्म रक्षा अभियान लिया। पर धन्य तुम्हारी सौर्य समझ, लीला तो लीलाधर की हो। पर धर्म हमारा यह कहता कि नारी विवश किसी नर की न हो। नारी रक्षण स्वधर्म त्याग, यदि श्रृंगार बचाया जाता है तो लुट जाती नारी गरिमा। फिर कोई कपिलंक सिधाता है। श्रृंगार तो कंकड़ पत्थर है, जड़ क्या नारी को सजाती है। नारी श्रृंगार है सृष्टि की, नारी ही सृष्टि कहाती है। मैंने यहाँ पर श्रृंगार को कंकड़ पत्थर इसीलिए कहा क्योंकि यदि श्रृंगार बचाया जाए और नारी नहीं बची तो श्रृंगार को कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से, ये कोई आक्षेप नहीं कर रही हूं मैं, जिस प्रकार से माता सीता के श्रृंगार की तो रक्षा की गई लेकिन वानरों द्वारा, लेकिन माता सीता को नहीं बचा पाए वो लोग। तो वही काम फिर से हनुमान जी को जाकर के करना पड़ा। और वहां पर लिखा भी है कि बैठी रहो कछु करत विचारा, सचिव सहित यहाँ एक बारा। और भगवान हनुमान जी तो अतुलित बल के स्वामी है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम तंजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीतम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। यही कहा जाता है उनके लिए। यद्यपि सब कुछ प्रभु की लीला है, लेकिन हमारा और आपका धर्म यही कहता है कि नारी रक्षण स्वधर्म त्याग, यदि श्रृंगार बचाया जाता है तो लुट जाती नारी गरिमा। फिर कोई कपिलंक सिधाता है।
श्रृंगार तो कंकड़ पत्थर है, जड़ क्या नारी को सजाती है। नारी श्रृंगार है सृष्टि की, नारी ही सृष्टि कहाती है। क्योंकि इसी प्रकार जैसे मानव बचे रहे और मानव से मानवता ही समाप्त हो जाए तो उस मानव का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार श्रृंगार यदि बचाए और नारी को ही नहीं बचा पाए तो फिर उस श्रृंगार का कोई अर्थ नहीं। ये कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ और पंक्तियां फिर अपना स्थान। यदि सृष्टि की महिमा धूमिल हो, यदि सृष्टि की महिमा धूमिल हो, तो कोई जटायु आएगा। लुट जाए भले अपना सर्वस, पर नारी धर्म बचाएगा, पर नारी धर्म बचाएगा। कहना दिखना पशु पक्षी है, कहना दिखना पशु पक्षी है, पर धर्म का कोई नाम नहीं। परोपकार और सेवा का अपना कोई इनाम नहीं, अपना कोई इनाम नहीं। परोपकार ही ईश्वर है, परोपकार ही ईश्वर है। यहाँ कौन कहाँ कब पाया है, तू देख जटायु हनुमान, सबरी घर ईश्वर आया है, सबरी घर ईश्वर आया है। तो धन्य जटायु कोटि नमन,